इधर ध्यान दीजिए। लेक्चर नंबर विज्ञान का कौन सा होने वाला है? चैप्टर कौन है? चैप्टर पहला चैप्टर है, लेक्चर नंबर 6 है। पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, 5 गो लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये कौन सा लेक्चर है? छठा लेक्चर है। छठा लेक्चर है। अब देखिए, इस छठा लेक्चर में हम लोग जो है, कल के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। कल के लेक्चर में हम आप लोगों को बतलाए हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम आप लोगों को कल बतला चुके हैं। अभिक्रिया के प्रकार के बारे में कल हम आप लोगों को बतलाए थे कि किस तरह की कौन कौन सी जो है अभिक्रिया होती है हमारे पास। हम आप लोगों को कल बतलाए थे अभिक्रिया के बारे में। देखिए, कल जो है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बतलाए थे, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में आपके सामने था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। क्या चीज? ऑक्सीकरण और अवकरण। इसके दूसरे नाम देखिए, इसका दूसरा नाम संश्लेषण अभिक्रिया है। किसका? संयोजन का। संयोजन का दूसरा नाम क्या है? संश्लेषण अभिक्रिया। उसी तरह से वियोजन का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया। उसी तरह से एकल विस्थापन का दूसरा नाम विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन का एक ही नाम है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए, तीसरा हमारे पास अवकरण के ऑक्सीकरण के लिए क्या था जी? उपचयन। ठीक है, और अवकरण के लिए अपचयन। यानी कि इतना तो आप लोगों को याद है, याद है ना? संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था? एक सेम पदार्थ, चाहे कह लीजिए दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के क्या एक नया पदार्थ बना रहा था, उसे हम लोग क्या कह रहे थे? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एगो पदार्थ दो गो सॉरी एगो यौगिक जो है दो गो पदार्थ बना दे रहा था टूट करके, तो हम लोग उसको क्या कर रहे थे? वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद हमारे पास क्या था? विस्थापन, यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो रहा था कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर रहा था? उसके जो है यौगिक से विस्थापित कर उसका जगह ले ले रहा था, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कह दिए। द्विविस्थापन में क्या हो रहा था? दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन की वृद्धि, कोई यौगिक में जो ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन हट रहा था। और अपचय अवकरण में क्या था जी? अवकरण में हमारे पास था कि कोई जो है ऑक्सीजन क्या हो रहा था? हट रहा था और हाइड्रोजन जुट रहा था। ये चीजें हमको पांचों जो है चारों आप लोगों को समझाएं, समझ में आ गया? यानी कि कल जो जो बतलाए वो याद है कि नहीं? याद है ना? अब देखिए, हम लोग बढ़ रहे हैं आज की क्लास की तरफ। आज के क्लास में सबसे पहला आपका अभिक्रिया है, उसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे देखिए, इस समय हम लोग खाना खाएंगे सो जाएंगे, खाना खाएंगे सो जाएंगे, तो हमारा जो है शरीर जो है पाचन करेगा। पाचन में क्या होगा? अम्ल। अम्ल हमारे शरीर में, अभी अम्ल के वजह से हमारे पास पाचन होता है। अम्ल एक बहुत जो है खतरनाक पदार्थ है, एक खतरनाक पदार्थ है जो अगर ज्यादा, जैसे एसिड वगैरह सुने हैं, जैसे एसिड होता है, ये सारे अम्ल हैं। जैसे अम्ल वो क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अब देखिए क्या है कि जब अम्ल की बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी अम्ल है, खतरनाक होते हुए भी हमारे शरीर में है। क्योंकि वो जो है जितना मात्रा में चाहिए उससे ज्यादा बनेगा तब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। कौन? अम्ल। और हमारे शरीर के पाचन में जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या सूत्र होता है जी? HCl क्या करता है? हमारे पाचन में सहायक होता है। यानी कि इसके वजह से क्या होता है? हमारे शरीर में भोजन जो है क्या होता है? पचता है। किसके वजह से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से। अब देखिए, वही चीज आपसे कह रहा है, क्या चीज? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आखिर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जैसे हम लोग इस समय सोएंगे तो हम खाना पीना खा के सोएंगे, सोएंगे तो अम्ल रिएक्शन करके हमारे शरीर को जो है जो भी हम खाए पिए रहेंगे उसका पाचन हो जाएगा। लेकिन देखिएगा तो मुंह हम लोग सुबेरे क्यों धोते हैं? और मुंह धोते हैं तो पेस्ट कैसा होता है? पेस्ट, पेस्ट का मतलब जिस चीज से हम लोग मुंह धोते हैं। अब देखिए,
हमारा मुंह जो है अम्लीय हो जाता है। किसके कारण? रात में पाचन होने के कारण, अम्ल छोड़ने के कारण हमारा शरीर क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। तो सुबह में जब हम ब्रश करते हैं तो किसका करते हैं? क्षारीय करते हैं। क्यों? क्षारीय इसलिए करते हैं कि वो जो है वही अभिक्रिया उदासीनीकरण है, यानी कि आपके मुंह को जो है उदासीन कर दे, उदासीन कर दे। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि अम्ल तो पहले से था और हम उसमें क्या मिलाए? ब्रश किए तो क्षार मिलाए। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हुई तो हमारा शरीर उदासीन, यानी कि हमारा मुंह उदासीन हो गया। इसलिए हम रोज सुबह में क्या करते हैं? ब्रश करते हैं ना। अब देखिए उदासीनीकरण कहने का मतलब क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म, भस्म कह दे या कह दे क्षार, क्या कह दे जी? भस्म या क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है, तब उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अम्ल की अभिक्रिया किससे हुई? भस्म से, भस्म कह दीजिए या क्षार कह दीजिए। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से हुई तो क्या बना जी? लवण और जल। जब ऐसी अभिक्रिया होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि जब अम्ल की अभिक्रिया अभिक्रिया क्षार से कराई जाए तो हमारे पास लवण और जल का निर्माण होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे हम देखिए क्या किए, हमारे पास HCl अम्ल है, ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास भस्म है, भ असम भस्म कहिए या क्षार है। हमारे पास ये नीचे वाला NaOH क्या है? क्षार है, ठीक है, या कहिए भस्म है। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आखिर अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, क्योंकि आपके चैप्टर दूसरा नाम है क्या चीज? क्या चीज नाम है? अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, अम्ल, भस्म और लवण, अम्ल, क्षार और लवण अगले का चैप्टर का नाम है। अब देखिए, यानी कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया जब हम करा रहे हैं यहाँ पे, अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं जी? अम्ल की अभिक्रिया जब हम क्षार से करा पा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या बन रहा है? लवण और जल। जल का सूत्र क्या होता है? ये H2O, H2O। अब देखिए यहाँ पे ये बतलाइए, ये जो समीकरण दिया हुआ है ये संतुलित है कि नहीं? तो हमारे पास Cl कौगो है? Cl एगो। H कौगो है? H दूगो है, तो दूगो H हो गया। O कौगो है? एगो है। Na कौगो है? Na एगो है। यानी कि हमारे पास ये संतुलित रासायनिक समीकरण है कि असंतुलित? ये संतुलित है कि असंतुलित? ये जो है रासायनिक समीकरण कौन सा समीकरण है? तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित। संतुलित कहने का मतलब क्या है? अभिकारक में परमाणु की तत्वों की परमाणु संख्या और प्रतिफल में तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है। जब असंतुलित कहेंगे तो अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरह के परमाणु सॉरी तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होगी, यानी कि कोई ज्यादा कोई कम होगा। तब हम लोग उस समय क्या कहते हैं? उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए यहाँ पे हम अभी समझ गए HCl। अगर आपसे कोई पूछ दे क्या चीज है? HCl मतलब अम्ल, और NaOH क्या है? भस्म। और आपसे पूछ दे NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या इसको कहते हैं जी? सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण। लवण है। अब देखिए अगर हम वही बात करें, ये क्या है? H2O। तो H2O जल है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कब किसी को कहते हैं? जब अम्ल और भस्म चाहे क्षार की अभिक्रिया किससे हो? अम्ल और भस्म की अभिक्रिया हो तो उसमें लवण और जल बनता है, तो उसको क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संक्षारण। क्या चीज? संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है? संक्षारण का मतलब होता है ना, संक्षारण का मतलब होता है जैसे कोई धातु वगैरह होता है ना, धातु, ठीक है, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सब में क्या होता है? जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। हाँ, उसके वजह से देखिए यहाँ पे चांदी में जब काली परत चढ़ जाती है, यही ना जंग है। मतलब जंग है कि काला हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें भूरा ये जो है टाइप का हो गया है ना, ये वाला, यानी कि थोड़ा सा, तो इस ये भी जंग है, ये भी इसके अनुसार ये क्या है? जंग है। यानी कि क्या होता है? इसमें भी जंग लग जाता है। अब देखिए कह रहा है कि जब कोई धातु, किस के बाद बारे में बात कर रही है? धातु के बारे में। यानी कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आंद्र वायु, आंद्रता, आंद्रता, आंद्र वायु कहिए ना, आंद्र वायु या कहिए आंद्रता। आंद्र वायु मतलब जिसमें ऐसा हवा जिसमें नमी की मात्रा हो। ठीक है। अब देखिए जैसे क्या होता है कि जब अम्ल, क्या चीज? अम्ल चाहे जो है आंद्रता की आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है।
इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। यानी कि क्या होता है, अम्ल धातु जो है अम्ल के संपर्क में आ जाए, अम्ल के संपर्क में आ जाए, चाहे जो है वो क्या हो, किसी वायु वायु के संपर्क में आ जाए, वायु वो भी नमी वाला, नमी मतलब पानी वाला। देखिएगा कभी ठंडी हवाएं चलती है ना, तो उसमें क्या रहता है, उसमें पानी की मात्रा भी रहता है, यानी कि नमी भी रहता है। तो वही कह रहा है कि जब कोई धातु, कौन सी चीज, क्या चीज जी, कोई धातु जो है अम्ल चाहे आंद्र वायु में जो है के संपर्क में, या तो अम्ल जो है अम्ल के सॉरी धातु अम्ल के संपर्क में आ जाए। कभी आप ये बात सुने होगा कि चांदी वगैरह जो चांदी चाहे एथी का बर्तन में आप दही नहीं एथी कर सकते हैं, दही, क्योंकि वो दही खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा, यानी कि अम्ल होता है। तो अम्ल को हम लोग जो है धातु में, धातु की वस्तु में नहीं रखते हैं, क्योंकि अम्ल उससे अभिक्रिया कर लेता है। अम्ल क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो वही देखिए कह रहा है कि इसीलिए क्या करते हैं जी, हम जो है कोई धातु जो है आपके अपने आसपास, या तो वो अम्ल के संपर्क में आ जाए या आर्द्रता के संपर्क में आ जाए, और जब वो संक्षारित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। अब देखिए क्या हुआ है, ये वायु के संपर्क में आने से, ये वायु के संपर्क में आने से इसमें लोहे में क्या लग गया है जी, लोहे में जंग लग गया है। और ये जो है, ये हमारे पास जो है चांदी पे क्या पड़ गया है जी, काली परत। यानी कि चांदी का क्या हो जाना, काला होना, संक्षारण है। क्या चीज जी, संक्षारण है। या कह दे कोई जो है धातु का जो है, धातु पे जो कोई नया परत चढ़ जाता है, जैसे क्या है कि हमारे पास क्या चढ़ गया है, यहाँ पे जंग लग गया है। क्या चीज, लोहे की वस्तु में जंग लग जाना मतलब संक्षारित हो गई, धातु है संक्षारित हो गई। उसी तरह से यहाँ पे जो है आपको अगर कह दिया जाए कि चांदी का पीला होना क्या है, तो संक्षार सॉरी चांदी का काला होना मतलब संक्षारण। यानी कि जब जो है धातु किसी जो है अम्ल के चाहे वायु के संपर्क में आती है, तो वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे संक्षारण से अगर कैसे बचा जा सकता है, यानी कि कोई धातु खराब नहीं हो, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए कह रहा है कि संक्षारण से बचने का उपाय, यानी कि संक्षारण से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो पहला देखिए कह रहा है क्या, पेंट करके। अगर लोहे की वस्तु को हम लोग पेंट कर देंगे, देखिएगा कोई भी लोहे का वस्तु आता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है ना, ताकि वो वायु के संपर्क में नहीं आए, नमी के संपर्क में नहीं आए। नमी के संपर्क में आएगी नहीं, अभिक्रिया होगा नहीं, तो वो संक्षारित नहीं होगी। अब दूसरा कह रहा है तेल या ग्रीस लगाकर। देखिएगा आप जो है फैक्ट्री हो चाहे जैसे मशीन वगैरह होता है, उसमें हमेशा तेल आदमी डालते रहता है, नहीं तो उसमें भी क्या होगा, जंग लग जाएगा। यानी कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये क्या चीज कह रहा है, जिंक की जो है परत का नाम होता है ये गैल्वनाइज, क्या लिखल है जी, गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, जिंक का परत किसी तो एथी पर चढ़ाते हैं ना, धातु पर चढ़ाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन कहते हैं। उसी तरह से प्लेटिंग, क्या चीज कह रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके क्या कर सकते हैं, हम संक्षारण को रोक सकते हैं। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, मिश्रित धातु, यानी कि एगो दूगो धातु को मिला करके बना करके क्या कर सकते हैं, हम लोग संक्षारण को रोक सकते हैं। यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो है जितना भी है संक्षारण को रोकने की जो है विधि, यानी कि संक्षारित कोई जो है धातु नहीं हो, उसको रोकने का ये तरीका, ये उपाय है हमारे पास। किसको रोकने का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब ये भी कोई ऐसी कोई धातु होगा ना, धातु को संक्षारण से बचाने के लिए कोई चीज होगा। ठीक है, यानी कि ये भी हमारे जो है धातु, कोई धातु होगा जिसमें क्या हो, इसको भी प्रयोग किया जाता हो। जैसे हमारे पास इसमें प्रयोग किया है जिंक की, इसमें प्रयोग किया है ग्रीस लगा करके लोहा में, यहाँ पे हम लोग लोहा में पेंट करके करते हैं। उसी तरह से हमारा ये भी होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं संक्षारण। यानी कि संक्षारण किस में होता है जी, धातु होगा तबे होगा। अब हम लोग समझते हैं धातु, यानी कि संक्षारण मतलब खराब होना, खराब होना। उसी तरह से है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता अगर हम लोग को देखना पड़ेगा तो किस में देखने को मिलता है, जैसे साग सब्जी में, यानी कि खाद्य सामग्री में, जिसे हम लोग खा सकते हैं, वही चीज में क्या देखने को मिलता है, विकृत गंधिता। और हमारे पास जो है संक्षारण किस में देखने को मिलता है, संक्षारण देखने को मिलता है धातु में, और विकृत गंधिता खाद्य पदार्थ में हम लोग को विकृत गंधिता। अब सुनिए विकृत गंधिता क्या होती है। देखिए
तेल या वसायुक्त, यानी कि कोई तैलीय तैलीय पदार्थ को लंबे समय तक रख दिया जाता है ना, लंबे समय तक, तो क्या होता है वो सामग्री जो है लंबे समय तक रखने पर विकृत गंधित हो जाता है, यानी कि उसमें से गंध आने लगता है, और अर्थात इसके जो है स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। क्या होता है, सब्जी खराब हो जाता है तो खट्टा नहीं लगता है, यानी कि उसके स्वाद में क्या हो गया, बदलाव हो गया। अगर सब्जी देखिएगा पकाए रहिएगा उस समय कैसे महकेगा, जैसे खराब हो जाएगा तो उस समय थोड़ा बदबूदार महकेगा नहीं। यानी कि जब कोई पदार्थ जो खाने वाला है अगर वो सड़ जाता है, चाहे वो जो है गंदे गंदा स्माइल करने लगता है, यानी कि वास्तव में तो स्माइल नहीं स्मेल देने लगता है, स्माइल नहीं स्मेल देने लगता है गंदा, तो वो हमारा क्या होता है, विकृत गंधिता होता है। कौन, खाने वाला पदार्थ। क्या चीज, खाने वाला पदार्थ जब क्या करता है उसमें कोई गंध आ जाता है, चाहे वो सड़ गल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। जैसे देखिए हमारे पास अगर साग बना करके सब्जी बना करके रख दे कुछ समय तक के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है कि नहीं, कुछ निश्चित समय के बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब देखिए, अब हम लोग समझ रहे हैं, इसके उदाहरण के बारे में समझेंगे। ए, अब देखिए कह रहा है कि जैसे पकी हुई सब्जियों का खुले में छोड़ने के पर उनका खराब हो जाना, अर्थात उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन। अगर हम क्या करेंगे, सब्जी बना करके रख देंगे, उसमें जो है हवा लगेगा तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। गंध, उस पे कीटाणु अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब होगा तो उसके जो स्वाद, जो वास्तविक स्वाद था वो बदल जाएगा, उसके गंध में भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, विकृत विकृत गंधिता। क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। क्या हो, जब कोई खाद्य सामग्री हो और वो सड़ जाए, चाहे उसकी स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाए, तो हम क्या कहेंगे उसको, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। अब देखिए इससे बचने का उपाय, इससे बचने का उपाय, अब देखिए क्या है, विकृत गंधिता जो है उससे बचने का उपाय। अब सुनिए क्या करेंगे, खाद्य पदार्थों में जो है एयर टाइट टाइट यानी कि हवा को बंद करके, अब हम क्या करेंगे, हवा से संपर्क उसका हटा देंगे। जब हवा से संपर्क हटाएंगे खाद्य सामग्री का, तो वो लंबे समय तक रह पाएगा, लंबे समय तक क्या होगा, रह पाएगा। उसी तरह से कह रहा है ठंडी और अंधेरी जगहों पर स्टोर करके, यहाँ पे जहाँ पे क्या हो, गर्मी ज्यादा उष्मा नहीं हो। गर्मी के दिन में देखिएगा क्या होता है, साग सब्जी तेजी में खराब हो जाता है कि नहीं है, और ठंडी के दिन में लंबे समय तक रख सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास कह रहा है पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस भर के, जैसे आप चिप्स वगैरह खाते हैं ना, वो तेलीय पदार्थ होता है ना, उसमें तेल लगा रहता है ना, लेकिन फिर भी वो लंबे समय तक कैसे रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाए। जैसे ऑक्सीजन जाएगा वो क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा, जैसे अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। देखिएगा क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, यानी कि उससे अभिक्रिया नहीं करता है, इसके वजह से उसमें, नहीं तो ऑक्सीजन भर दिया जाएगा तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, एक दो दिन में। अब देखिए उसी तरह से आपका जो है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जो वायु ऑक्सीजन से दूरी रखे उसको हम लोग लगा करके क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। यानी कि खराब होने से कोई वस्तु को, जैसे आप इस समय क्या लीजिएगा, फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख करके क्या कर सकते हैं, अगर खाद्य सामग्री है, खाने का कोई चीज है, अगर उसको लंबे समय तक रखना है तो फ्रिज में रख दीजिए। इस समय फ्रिज भी है, यानी कि हमारे को विकृत गंधिता से बचाने के लिए फ्रिज भी उपयोगी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम बोले हैं ना कि चिप्स है जो है, आपको इतना चिप्स बढ़िया दिख रहा है, लेकिन इसको पैकेट में जो है, पैकेट में डाला जाता है तो इसमें क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस। क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस, ताकि इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। अगर लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी यानी कि जब हम लंबे समय तक कोई भी पदार्थ को रखना चाह रहे हैं, तो या तो हम उसको फ्रिज में रख देंगे, या उसको
या ऑक्सीजन से उसको दूर रखेंगे, गर्मी ज्यादा नहीं पड़े वहां से दूर रखेंगे, या कर देंगे कोई अंधेरी कोठरी में डाल देंगे जहां से ठंडी हो, यानी कि जहां ज्यादा उष्मा नहीं हो। ठीक है। हाँ, विकृत गंधिता मतलब अभी आपसे पूछ रहे हैं, देखिए संचारण मतलब किस में होता है? संचारण, संचारण किस में होता है? धातु में, धातु जैसे चांदी। ठीक है। अब सुनिए, अगर विकृत गंधिता होना होगा तो खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाले चीज में। अब देखिए खाने वाला चीज जैसे आपका चावल हो गया, सब्जी हो गया, आपका चिप्स हो गया, तो सब्जी हुए, दाल हुआ सब्जी, दाल, दाल एगो नाम है, दाल हो गया। यानी कि इस तरह के चीजों को जो है सुरक्षित रखने का हमारे पास उपाय मिल गया। यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो भी सुरक्षित रख देता है कि नहीं रख देता है? रख देता है ना। यानी कि देखिएगा घर के लोग का कहला, ठंडा के दिन में ठंडा के दिन बना और भाई वो लोग को साइंस पता बा नहीं खे, लेकिन उन लोगों को अनुभव बा पहले से कि ठंडा के मौसम में ना और वाला, आ हुए गर्मी के मौसम में तेजी से और आ जाए, लेकिन वो लोग के साइंस। हाँ, तो यानी कि हमको उन लोगों को पता नहीं है कि साइंस वास्तव में साइंस के वजह से ऐसा हो रहा है, साइंस के वजह से हो रहा है। ठीक है, साइंस के वजह से हो रहा है, लेकिन साइंस पता नहीं होता है। हर एक कोई शिक्षित थोड़ी है, खाना बनाने वाला हर एक कोई शिक्षित थोड़ी बा, देखे ना। हाँ, फिर वही बात। अब देखिए ये यहाँ पे जो है आपका खत्म हो गया, क्या चीज हो गया जी? खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका आप लोगों को नोट्स दे दिए है ना, नोट्स दे दिए हैं, तो बस अब ऑनलाइन में क्या करेंगे, ऑनलाइन में खाली हम क्वेश्चन आकर के उस दिन समझा देंगे, खाली क्वेश्चन जितना दिया ना क्वेश्चन आंसर वो सब हम समझा देंगे। लास्ट वाला पेज में देखिएगा 2 पेज में क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है 20-21 गो होगा उसको। क्वेश्चन आंसर पूरा नीचे वाला छपवा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर जो 20 गो है ना वो सब सब छपवा दिए हैं। अब देखिए, अब जो है ना उसके कल जो है हम क्या करेंगे, जितना क्वेश्चन है समझा देंगे। कल साइंस है ना, है कल साइंस है, तो जितना क्वेश्चन है सबको समझा देंगे, जितना क्वेश्चन आंसर है सबको क्या करेंगे कल, कल एक जितना क्लास लंबा हो छोटा हो समझा देंगे। और उसके बाद जो है आप लोगों को दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे, और इसमें कल को पढ़ाएंगे तो हमारा एक चैप्टर मैथ में भी खत्म हो जाएगा, यानी कि दोनों में एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब सुनिए, हाँ पढ़ने के समय में आप कह रहे हैं कि थोड़ा कम पढ़ाइए, तो कम पढ़िएगा तो दूसरा कौन उपाय है, लेट से सपड़ेगा।